अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ महानूर अरशद और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, एक दफा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया आवाम पर। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम प्राइसेज जो है उनमें गैर मामूली इजाफा हुआ है और 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी गई है पेट्रोल की कीमत में, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर और केरोसिन की कीमत जो है 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर और जो लाइट डीजल है उसकी कीमत में 1 रुपए 27 पैसे फी लीटर की इजाजत दी गई है। इस बात का फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है और प्राइम मिनिस्टर हाउस के एलामिया के मुताबिक उनको जो समरी आई थी वो 11 रुपए 50 पैसे की 11 रुपए 40 पैसे की थी। ताहम ये जो एलामिया है उसमें ये कहा गया है कि 11 रुपए 40 पैसे की बजाय कीमत में इजाफा जो है वो 5 रुपए 40 पैसे किया गया है, जबकि ओगरा की जो समरी थी बकौल प्राइम मिनिस्टर के एलामिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एलामिया के वो 11 रुपए 40 पैसे की है। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नोटिफिकेशन जो है तो वजारत खजाना कुछ देर बाद आज शाम कर देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बिल्कुल, शहबाज गिल ने इस हवाले से ट्वीट में क्या कहा है आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं शहबाज गिल का उनका ट्वीट भी इस हवाले से सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से उगरा की सिफारिशात के बरक्स आवाम को हद दर्जे रिलीफ फराहम करने का फैसला सामने आया है। आलमी मंडी में गुज़िश्ता कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी थी, जबकि वज़ीर आज़म ने ओगरा सिफारिशात के बरक्स अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत में महज 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। मजीद उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर, केरोसिन की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 27 पैसे फी लीटर की इजाजत दी गई है। ओगरा तजवीज के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा न करने और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के गर्ज से किए जाने वाले इस फैसले के नतीजे में पड़ने वाला बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। आपको बताएं कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वजीर आजम इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ओगरा की सिफारिशात के बरक्स आवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम करने का फैसला किया गया है। आलमी मंडी में गुज़िश्ता कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई थी। वजीर आजम ने ओगरा सिफारिशात के बरक्स अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत में महज 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज ने, जबकि शहाबुद्दीन हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। सबसे पहले अदील सरफराज, आपकी जानिब आना चाहेंगे कि हुकूमत के फैसले पर इस्लामाबाद के शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरी सटपटा कर रह गए हैं। बिलखसूस जो इजाफा इस वक्त पेट्रोलियम की कीमतों में किया गया है 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा सुनते ही शहरी भी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले ही कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि हम गाड़ी या गाड़ी या मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाने से पहले 10 दफा सोचते थे और अब क्या हाल होगा। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे, ये नहीं कि हर आए रोज जो है वो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। 5 रुपए का इजाफा कोई छोटा इजाफा नहीं है। शहरी काफी ज्यादा परेशान है और गम गुस्से का एक आलम नजर आ रहा है। अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत में भी 2.54 पैसे जो है इजाफा किया गया है और ये कीमतें जो है बढ़ाई गई हैं। ओगरा की सिफारिश के बरअक्स बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ओगरा ने जो सिफारिश की थी वो 11.40 पैसे की थी, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने गरीब आदमी का सोचते हुए जो 11.40 पैसे का इजाफा था उसको मुस्तरद किया और फिर 5.40 पैसे का इजाफा किया है। लेकिन शहरी इस पर भी काफी ज्यादा नाला नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अगर मजमूई तौर पर कीमत देखी जाए तो पेट्रोल की कीमत जो पहले 112-113 रुपए थी अब 117 से 118 रुपए होने जा रही है। रात 12 बजे से इन नई कीमतों का इतलाक भी हो जाएगा। ठीक है, रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा और इस्लामाबाद के शहरी तो खासे खुश नहीं दिखाई दे रहे इस इजाफे से। पेशावर के शहरियों का क्या कहना है, शहाबुद्दीन से जानेंगे। शहाब, बताइएगा।
जी, पेशावर के शहरी तो इस फैसले पर बहुत ज्यादा वो परेशानी के आलम में है और शहरियों का कहना है कि जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तो ये पहली बार नहीं, जब भी कोई मजहबी त्यौहार हो या कौमी दिन हो, इसी तरह खुशी का मौका हो तो आवाम की खुशियों पर हुकूमत इसी तरह पानी फेर देता है और ऐसी कोई परेशानी वाली खबर सामने आ जाती है कि कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, कभी कोरोना केसेस में इजाफे की खबरें जो है ना देखने को मिलते हैं। ठीक है शहाबुद्दीन, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है जिसकी वजह से हमें सुनने को थोड़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। अदील सरफराज, आपकी जानिब एक दफा फिर आना चाहेंगे, बताइएगा आवाम में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है। 1 रुपए के बर्डन पर भी जो है वो आवाम बिलक उठती है, लेकिन 5 रुपए का एकदम से इजाफा कर देना, क्या कहना है आवाम का? जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि आए रोज इजाफा तो होता है हुकूमत की जानिब से, जब भी जो नया इजाफा पेट्रोल कीमतों में आता है वो 1 से 2 रुपए का आता है, लेकिन 5 रुपए का जो इजाफा है ये गैर मामूली है। इससे कबल भी इजाफा तो होता रहा है, लेकिन इतना बड़ा जंप, बिलखसूस जो कीमत पहले से ही 113 रुपए है उस पर मजीद 5 रुपए बढ़ जाना, इस पर शहरी काफी ज्यादा परेशान है और उनका ये कहना है कि अब अफोर्डेबिलिटी खत्म होती जा रही है। पेट्रोल गाड़ी में डलवाना अब मुमकिन हो गया है एक आम शहरी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जो कि तनख्वाहदार आदमी है, वो कैसे अब गाड़ी चलाएगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना है और पेट्रोल की कीमतें अब आसमानों से बातें कर रही हैं। बिल्कुल अदील, पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। पेशावर का एक बार फिर रुख करेंगे। जी शहाबुद्दीन, क्या कह रहे थे आप, बताइएगा जरा। जी तो यही हम मौजूद हैं यहाँ पर पेशावर में एक पेट्रोल पंप है और यहाँ शहरी निहायत ही परेशानी के आलम में है और उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं, जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तो ऐसी खुशियों के मौके पर परेशानियों की खबरें जो है सामने आ जाती हैं, चाहे मजहबी त्यौहार हो, कौमी दिन हो। अभी ईद उल अज़हा की आमद है और पेट्रोलियम के मसनूआत में 5 रुपए 40 पैसे इजाफा ये निहायत ही ज्यादती है और उनका कहना है कि इस ज्यादती से सिर्फ फूड आइटम्स नहीं, नॉन फूड आइटम्स पर भी असर पड़ेगा। खासकर यहाँ पर ईद उल अज़हा में जो सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं, पहले से व्यापारी कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से वो कीमत ही ज्यादा है, तो अभी हर चीज की कीमत बढ़ेगी और आवाम इस पे परेशान है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में। जी, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है सर, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है और तेलों के में भी बहुत से इख्तिलाफात ये आ रहे हैं, तो सर हमारे तो बहुत गरीबी है ना हर बंदे की। प्लीज़ हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि हम गरीब लोगों पर थोड़ा सा रहम करें। आप क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी करे तो इसकी वजह से और अशिया पर भी असर पड़ेगा, वो भी सस्ते हो जाएंगे। हम जैसे गरीब आवाम के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जिस तरह हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इनकी पेट्रोल की कीमतों पर थोड़ा तवज्जो दे और इस महंगाई पर भी थोड़ा तवज्जो। अभी 5 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ है और आप अभी पेट्रोल डाल के आए हो, तो पुरानी कीमत में दिया है कि नई कीमत? नई कीमत में दिए जी। अभी हमने पेट्रोल डाले हुए मोटरसाइकिल में, अभी उसने नई कीमत लगाया है। ठीक है शहाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर की सूरत हाल से आपने हमें आगाह किया। एडिटर बिजनेस इमरान सुल्तान से जानेंगे कि बजट के बाद से पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। इमरान, बताइएगा। जी, ये तो अभी आप बस इस हुकूमत की मेहरबानी से गिनते रहिए, अभी तो कुछ भी इजाफा नहीं हुआ है जितना होना है। और बड़ी बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो हुकूमती हल्कों से बिलखुसूस डॉक्टर शहबाज गिल ने ये कहा कि उगरा ने 11 रुपए की सिफारिश की थी और वजीर आजम ने जो है रिलीफ दिया आवाम का और उसमें 5 रुपए इजाफा हुआ है। आप जरा 1-1.5 महीने पीछे जाइए और जब बजट आया था तब से लेकर, और मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहूंगा कि बजट के आने से और आज के दिन तक यानी 1.5 महीने के दौरान पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे इजाफा हो चुका है, डीजल की कीमत में 5 रुपए 77 पैसे इजाफा हो चुका है, मट्टी के तेल जो कि इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो गरीब जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है मट्टी का तेल इस्तेमाल करती है, उसकी कीमत में 7 रुपए 14 पैसे इजाफा हो चुका है फी लीटर, और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपए 2 पैसे इजाफा हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल इमरान, हमने ये चीज भी देखी है कि 1.5 माह के अंदर पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे इजाफा हुआ है। और पेशावर से शहाबुद्दीन अभी हमें अपडेट कर रहे थे, तो उन्होंने किसी एक आवाम से बात की, उसने ये
बताया कि जो नई कीमत है जिसका इतलाक का ये कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद इतलाक होगा, लेकिन जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं वो अभी से जो है वो इसी नई कीमत के ऊपर पेट्रोल बेचना शुरू हो गए हैं। ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो दे रहे हैं इस वक्त पेट्रोल, वरना वो बंद कर देते। जाहिर है कि वो इन्वेंट्री गेन करना चाहते हैं इसके ऊपर। जो पेट्रोल उनको जो है 5 रुपए कम में मिला है वो कीमत जो है अगर वो रोक दें इस वक्त और रात 12 बजे के बाद नई प्राइसेस के ऊपर चलाएंगे तो वो यकीनी तौर से अपनी उस पुरानी कीमत के ऊपर इन्वेंट्री गेन हासिल करेंगे, अपना फायदा हासिल करना चाहेंगे। ये तो बड़ी मेहरबानी कि इस वक्त भी उनको पेट्रोल मिल रहा है, वरना एक जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि शामियाने लगा के खनाते लगा के पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि पेट्रोल नहीं है। वही बचा कुचा स्टॉक जो है वो रात में 5 रुपए जो है वो फायदे के साथ बेचेंगे। अच्छा, मैं जरा एक चीज जो आपको बता रहा था कि अभी ये जो बात की जा रही है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को देखते हुए जो है ये प्राइसेस जो है बढ़ाई गई है। भाई एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले जून के महीने में जब हम देख रहे थे ऑयल प्राइसेस ब्रेंट क्रूड की जो है वो $73 $73 पर बैरल के ऊपर मूव कर रही थी और वो एग्जैक्ट कमोबेश उन्हीं लेवल्स के ऊपर है। ये प्रॉब्लम क्या है ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप बजट वाले दिन की हमारी आज न्यूज के आर्काइव निकालिए और बजट के बाद का एक सेशन था डॉक्टर हफीज पाशा के साथ मैंने कंडक्ट किया था इंटरव्यू और उस वक्त हमने ये ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 600 अरब रुपए IMF को लिखकर दी है कि हम 600 अरब रुपए जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से जमा करेंगे। इसका मतलब ये था कि उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी उसमें तकरीबन 20 से 25 रुपए इजाफा होगा और अगर ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली नीचे आ भी जाती हैं, $15-20 तक भी आ जाती हैं, तो हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी कि वो फिर अपना टैक्स जमा करेगी। तो ये उस दिन भी बात हो गई थी कि अब जो भी प्राइसेस होंगी पेट्रोल की वो बजट से पहले से ऊपर जाएंगी, मजीद ऊपर जाएंगी। तो जो मैं 25 रुपए की बात कर रहा हूँ आज तो सिर्फ 9 रुपए 10 रुपए बढ़े। अभी आवाम इंतजार करे। अभी इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। मतलब कि पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि एक ट्वीट के ऊपर आप कह दें कि ऑयल प्राइसेस जो है इंटरनेशनली बढ़ गई हैं या प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दिया है इस वक्त आवाम को। ये आप देखिए कि एक तरफ तो आप बात करते हैं कि आप टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपने किया क्या है यहाँ पे आवाम का। ठीक है, इमरान सुल्तान आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन को बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की हुकूमत के हवाले से जो है वो उन पे कड़ी तनकीद की गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 बरस से अवाम को तकलीफ से दो चार किया है। एकदम से 5.5 रुपए बढ़ने से गरीब अवाम पर बोझ पड़ेगा। खुदारा अपनी बातों में नहीं अपने काम में एहसास पैदा करें। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया आइए आपको दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 3 सालों में बार बार अवाम को तकालीफ से दो चार किया। अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि पहले जो प्रपोजल है वो बड़ी कीमत का भेजते हैं और उसमें से कुछ तनासुब को अप्रूव कराने के बाद इनके तर्जुमान आके कहते हैं वाह कप्तान ने अवाम का भला कर दिया, वाह कप्तान ने अवाम को रिलीफ दे दी। अभी भी यही हुआ कि पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के लिए ओगरा ने 11 रुपए की समरी भेजी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इमरान खान साहब ने 5 रुपए 40 पैसे कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। आप मुझे बताइए मौजूदा महंगाई के दौर में 5.5 रुपए जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो एक गरीब आदमी के ऊपर क्या गुजरेगी। उसका जो इफेक्ट आपके आटे, चीनी, दाल, आपकी रोजमर्रा की अशिया के ऊपर जो आएगा उसका इम्पैक्ट कौन बेयर करेगा। खान साहब आप बार बार कहते थे कि ये साल गरीब आदमी को रिलीफ देने का साल है। क्या ये है आपकी रिलीफ कि 5.5 रुपए ईद से चंद रोज कबल आप पेट्रोल की इजाफा कर रहे हैं। खुदारा अपनी बातों में नहीं अपने काम में एहसास पैदा करें। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की है पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब इस वक्त हुकूमत पर उन्होंने कड़ी तनकीद की और कहा है कि एकदम से 5 रुपए बढ़ा देना आवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ है। इस पर दोबारा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी। जी तारिक चौधरी, एकदम से 5 रुपए का इजाफा कर देना, पहले तो ये कहना था शहबाज गिल का कि 11 रुपए की तजवीज की गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम का एहसास किया है जिसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि 5 रुपए बढ़ाए जाए। तो 5 रुपए भी कोई कम कीमत तो नहीं है। देखें, ये गरीब आवाम का एहसास करने का एक नया तरीकाकार है जो गुज़श्ता कई माह से अपनाया गया है। हर दफा अगर आप देखें
हर 15 दिन बाद ये होता है कि पहले एक समरी जाती है, उसके बारे में कहा जाता है कि जी 11 रुपए या 10 रुपए की समरी की, 10 रुपए के इजाफे की सिफारिश की वगैरह ने, और उसके बाद यकदम जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से या उनके एडवाइजर जो हैं या उनके स्पोक्समैन की तरफ से आता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास तो 10 रुपए की या 11 रुपए की समरी गई थी, लेकिन उन्होंने अज़राए मेहरबानी या अज़राए करम जो है वो 2 रुपए या 2.5 रुपए की के इजाफे की तजवीज दी है और या मंजूरी दी है। लेकिन इस दफा जो है वो ये कहा गया, पहले गुज़श्ता रोज के 11 रुपए 40 पैसे की समरी गई है, और ने सिफारिश की है चूंकि बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, और फिर अभी थोड़ी देर पहले जो अलामी आया और उसके बाद जो ट्वीट भी आया उसमें ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवाम पर मेहरबानी की है और उन्होंने उतनी कीमत नहीं बढ़ाई जितनी सिफारिश। लेकिन तारिक चौधरी, पिछले 1.5 माह में पेट्रोल में 9 रुपए 53 पैसे इजाफा किया गया है और 1.5 माह के हिसाब से काफी ज्यादा इजाफा है। जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि हर दफा ऐसा होता है, और गुज़श्ता 2 माह में 2 रुपए 3 रुपए करके, और आज के अगर 5 रुपए 40 पैसे में शामिल कर लिए जाएं तो 9 रुपए से ज्यादा कीमत में इजाफा हो चुका है। जो लोग कह रहे थे कि 20 रुपए तक कीमतें बढ़ेंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उस फिगर तक पहुंच रही हैं। तरीकाकार यही अपनाया गया है कि हर 15 दिन बाद कीमत बढ़ती है। खबरें आती हैं कि समरी में 10 रुपए के इजाफे की तजवीज दी गई है, और फिर उसके बाद जो है वो 2 रुपए या 4 रुपए बढ़ा के ये कहा जाता है कि कीमत कम बढ़ी है। ठीक है तारिक चौधरी, आप भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। इस वक्त कराची के शहरियों का क्या कहना है, इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर अब्बास, बताइएगा शहर कायद की आवाम क्या कह रही है? बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा किया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन शहबाज गिल का कहना है कि तजवीज़ तो 11 रुपए से ज़ायद फी लीटर इजाफे की दी गई थी, लेकिन उन्होंने अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है। क्या ये वाकई अवाम को रिलीफ दिया गया? इस हवाले से जानते हैं पेट्रोल के सार्फिन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि शहबाज गिल का कहना है कि रिलीफ दिया गया अवाम को, 5 रुपए इजाफा करके होना 11 रुपए की तजवीज़ दी गई थी, तो क्या वाकई रिलीफ है ये तो शॉकिंग न्यूज़ है एक तरीके से, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, और 5 रुपए इन्होंने अगर रिलीज दिए तो एहसान नहीं करा है कोई। वैसे तो कम होना चाहिए था, क्योंकि बोलने के डॉलर रुका हुआ है, उस हिसाब से तो हम वेट कर रहे हैं कि अमाउंट कम होनी चाहिए। ये तो और बढ़ाए चले जा रहे हैं मुसलसल। बताया पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा होने से आपके महीने के खर्चे पे, पेट्रोल की खरीदारी पे कितना बोझ पड़ेगा? ठीक ठाक बोझ पड़ेगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और इसके अलावा ये है कि मेरा रोज का 300 रुपए का पेट्रोल डलता है। अब कितना का डलेगा? अब जाहिर है 5 रुपए महंगा हुआ है तो मतलब 15 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। ये महीने पे बहुत असर पड़ता है। नाज़रीन, एक सारी बातचीत थी, उनका कहना था कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा सामने आया है, जबकि हुकूमत का ये मौक़िफ है कि उसने रिलीफ दिया है आवाम को। लेकिन शहरियों का कहना है कि 5 रुपए 40 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफे से उनकी बोझ जेब पर न सिर्फ बोझ पड़ेगा, बल्कि महंगाई के तूफान के खदशात भी जन्म ले रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है इमरान खान की जानिब से, और जो शहरी हैं वो खासे परेशान है। ईद से कबल ही 5 रुपए 40 पैसे इजाफा कर दिया गया है पेट्रोल में। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, तारिक चौधरी, अदील सरफराज, इमरान सुल्तान और शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। आम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं कि कामोकी में हुकूमत की तरफ से अद्वियात पर एडवांस टैक्स लगाने के खिलाफ मेडिकल स्टोर मालिकान की तरफ से एहतजाज किया गया और 150 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स बंद कर दिए गए, जिससे अद्वियात न मिलने की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक मुगल से। जी मोहम्मद शफीक। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अद्वियात पर एडवांस टैक्स लगाने के खिलाफ आज मुल्क भर की तरह कामोकी में भी मेडिकल स्टोर मालकान की तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। और इस वक्त जो है वो तहसील कामोकी के 150 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के रहनुमा शेख राशिद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि एहतजाज की वजह क्या है और उनका क्या मुतालबा है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि हुकूमत ने एक और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आवाम के ऊपर ठोस दिया है। ये बहुत जालिमाना इकदाम है, हम इसकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। ये मेडिकल स्टोर मालिकान को और मेडिकल स्टोरों वालों को इस्तेमाल करके अद्वियात के जरिए से एक टैक्स लगाया गया है,
جس سے ہم بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. اس احتجاج میں ہم پورے پاکستان میں ہم اپنی دیگر جو شہروں کی ایسوسی ایشن ہیں ان کے ساتھ ہیں. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شیخ راشد بشیر نے بتایا کہ میڈیکل اسٹور ایسوسی ایشن تمام جو ہے وہ اس ظالمانہ ٹیکس کو مسترد کرتے ہوئے یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایڈوانس ٹیکس کو فی الفور واپس لیا جائے، ورنہ یہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا. ٹھٹہ کا رخ کریں گے. ٹھٹہ ضلع میں زرعی پانی کی قلت کے خلاف درجنوں شہریوں، زمینداروں اور کسانوں کا پریس کلب ٹھٹہ کے سامنے قومی شاہراہ پر دھرنا، اریگیشن عملے کے خلاف سخت نعرے بازی کی. مزید بتا رہے ہیں امر لال. بالکل، ٹھٹہ ضلع میں پانی کی قلت کے بعد جو سرسبز اور خوشحال زمینیں تھی وہ بھی بنجر بن چکی ہے، جس کے بعد آبادگار انتہائی پریشان اور مشکلات کا شکار ہے. گزشتہ 4 ماہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ٹھٹہ ضلع کے کاشتکار، آبادگار اور زمیندار مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی سنی نہیں جا رہی ہے. مسلسل ان کے احتجاج کے باوجود آج انہوں نے پریس کلب ٹھٹہ سے اریگیشن آفس تک ایک ریلی نکال کر اریگیشن آفس کے سامنے انہوں نے دھرنا دے دیا ہے. اریگیشن کو چلانے والا ایک انگوٹھے چھاپ یہ یہاں کا جو ایم پی ہے علی حسن زرداری ہے، اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو انہوں نے جو زمینیں لی ہوئی ہیں وہ اپنی زمینوں کو، ان کی زمینوں کو پانی پورا ہے وہ اس کو اوور بہ رہے ہیں، اور باقی جو چھوٹے چھوٹے آبادگار ہیں ان کا پلان یہ، ان کی نظریں یہ ہیں کہ ٹھٹہ کے اس ساری زمینیں بنجر ہو جائیں. مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ ہم مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ہمیں نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ٹھٹہ ضلع یہ آخری ڈسٹرکٹ ہے سندھ کا. یہاں پر پانی کی قلت کے باعث یہاں پر شدید بحران پیدا ہو چکا ہے. اس لیے آج مجبور ہو کر ہم ایک ریلی نکال کے اریگیشن آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا. جب تک ہمارے مطالبہ پورا نہیں ہوں گے تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. ادھر بدین میں تیز طوفانی بارش کے بعد گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. باران رحمت کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا. مزید بتا رہے ہیں عمران عباس. آج بدین میں ایک بار پھر سے باران رحمت جو ہے وہ برس پڑی ہے. تیز طوفانی بارش کے بعد یہاں پر موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے. یہاں پر شہری جو ہے وہ راستوں پر آ گئے ہیں، ان کے چہرے کھل اٹھے ہیں کیونکہ گرمی کی بہت زیادہ شدت تھی. اوپر سے محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی بھی کی گئی تھی کہ تیز طوفانی بارش یہاں پر ہوگی. اس وقت ضلع بدین اور اس کے ساحلی علاقوں میں تیز طوفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں بہت زیادہ یہاں پر پانی بھی جمع ہو گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کسی کی گاڑی یہاں پر رک چکی ہے تو کوئی یہاں پر سامان ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے بھی پریشان نظر آتا ہے، لیکن زیادہ تر شہری یہاں پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ گرمی کی وجہ سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ پریشان تھے، تو بارش کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے اور شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں. خبر دیں فیصل آباد سے. فیصل آباد میں رستم پاکستان کا ٹائٹل جیتنے والے شیر دل بکرے کا اپنے شہر گجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. مزید تفصیلات دیکھیں گے اس رپورٹ میں. رستم پاکستان کا ٹائٹل جیتنے والا بکرا شیر دل اپنے شہر پہنچا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا. شہریوں کی بڑی تعداد نے جیتنے والے پہلوان بکرے شیر دل کا بھرپور استقبال کیا اور ڈھول کی تھاپ پر پھولوں کے ہار پہنائے اور پتیاں نچھاور کی. 314 کلو وزنی شیر دل نے فیصل آباد میں ہونے والے مقابلوں میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے بکروں کو چت کر کے جیت اپنے نام کر لی تھی. بکرے کے مالک تاجر فروخ اجاز کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے بکرے شیر دل کی توازہ دودھ، دہی، دیسی گھی، مکھن اور مختلف اقسام کے مربع جات سے کی اور وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شیر دل کا نام لکھوانا چاہتے ہیں. عید الاضحیٰ کے دن جوں قریب آ رہے ہیں، دنیا پور میں خود ساختہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. 40 روپے کلو میں فروخت ہونے والا ٹماٹر سینچری کراس کر گیا ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ منظر سے غائب اور منافع خوروں کی چاندی ہو گئی ہے. مزید بتا رہے ہیں چودھری زاہد محمود. بڑی عید پر بڑی مہنگائی عوام دے رہی ہے دہائی. اس وقت میں دنیا پور سبزی مارکیٹ میں موجود ہوں. عید قربان کی آمد کے دن جوں قریب آ رہے ہیں. مہنگائی کا دن جو ہے بہت سے باہر آتا جا رہا ہے. اگر بات کی جائے ٹماٹر کی تو اس وقت جو ہے سرکاری نرخ دام جو ہے ٹماٹر کا وہ 70 روپے کلو گرام کر کیا گیا ہے، لیکن بازار میں جو ہے ٹماٹر اس وقت سینچری کراس کر چکا ہے. اسی طرح اگر پیاز کی بات کی جائے تو پیاز بھی 50 روپے کلو گرام فروخت کیا جا رہا ہے. مہنگائی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس وقت پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. عوام کا کمشنر ملتان اور اسسٹنٹ میرا دنیا پور سے مطالبہ ہے ادارہ غریبوں کی حال پر رحم کیا جائے.
कोहाट का रुख करेंगे। कोहाट में ईद कुर्बा की आमद से कबल चाकू, छुरी और टोके तेज करने वालों की चांदनी हो गई है। अलीम हैदर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल चाकू, छुरी और टोका तेज करने वालों ने ग्राहकों से मुंह मांगी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी हैं। महंगाई बहुत हो गई है और जानवर भी आप देखें बहुत महंगे हो रहे हैं। बाजार में देखें महंगाई बहुत है और बिजली बिल नहीं दे सकते अभी आगे, अब क्या करें हम। लोहारों का कहना है कि महंगाई का पहाड़ हम पर टूट पड़ा है। हम अपना जायज हक मांगते हैं तो ग्राहक बिलबिला उठते हैं। हर एक चीज महंगी हो गई है। मंडी में जाओ जानवर महंगे हो गए हैं। आटा, घी, चीनी, हर सब चीजें जिधर से सामान लाते हैं किराया मांग गया, उधर से भी सामान मांगा हो गया। हमने इधर चीज 10 रुपए महंगी की है तो आम रोती है कि अल्लाह महंगी कर दी है 10 रुपए। कोहाट की आवाम का कहना है कि कुर्बानी के जानवर खरीदना तो दरकिनार, इस जानवर को ज़िबा करने के हथियार भी खरीदना नामुमकिन है। कैमरामैन मोहम्मद बासित के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज़ कोहाट। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज़। अभी आपको बताएं कि पलंदरी आजाद कश्मीर में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। आपका दलेर लीडर, आपका मुहिब्बे वतन लीडर आज लंदन से वीडियो कॉल पे इस जलसे में शामिल हुआ और मैं देख रही थी जब वो आपको हाथ हिला रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी मुझे नजर आ रही थी। मैं जब मियां साहब कॉल पे थे, मेरे भाइयों और बहनों, एक कहानी सुनो, सच्ची कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, सच्ची कहानी सुनाने लगी हूं। आज जब मैंने मियां साहब को वीडियो कॉल पे देखा और आपका जज्बा देखा, जिस किस्म की मोहब्बत का आपने उनसे इजहार किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आ गई वो पूरी दास्तान, मेरी आंखों के आगे वो सब मनाजिर घूम गए कि 5-6 साल से नवाज शरीफ को आपकी खातिर खड़ा रहने पर जो जो सजाएं दी गई, जिन जिन मजालिम का निशाना बनाया गया, यकीन मानो आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूं तो दिल दहल जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि लोगों की जिंदगियां बनाना और मिटाना, लोगों की इज्जतें बढ़ाना और खत्म करना, लोगों के करियर बनाना और मिटाना, लोगों को तबाह बर्बाद करना, जब आप अपने जिम्मा ले लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की हदूद में दखल अंदाजी करते हैं। आप ये देखो कि नवाज शरीफ के दुश्मनों ने मेरे भाइयों, नवाज शरीफ के साथ क्या क्या नहीं किया। पूरी रियासत नवाज शरीफ के दुश्मनी में झोंक दी। पूरी रियासत की मशीनरी, रियासत की पूरी ताकत, तमाम रियासती इदारे, यकीन मानो तमाम रियासती इदारे अवाम की खिदमत की बजाय नवाज शरीफ पर जुल्म ढाने में झोंक दिए। इतना उनको नवाज शरीफ की दुश्मनी में इस्तेमाल किया कि रियासती इदारों के सरबराह खुद बोल उठे कि खुदा का खौफ करो, इतना जुल्म मत करो। याद है ना जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का, उन्होंने अदालत में लिख कर दिया कि जब मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की बेल का केस सुनना था तो मुझे एक इदारे के वरना हमारी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। याद है ना, ये बात याद है ना। और वो जज अरशद मलिक जो नैब कोर्ट का जज था, जो नैब की अदालत का जज था, वो भी अल्लाह ताला के खौफ से बोल उठा कि मुझसे एफआईए का सरबराह
FIA کا سربراہ بشیر میمن بول اٹھا کہ عمران خان مجھے وزیر اعظم آفس میں بلا کر کہتا تھا کہ آج نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ بناؤ، مریم نواز شریف کو گرفتار کرو، آج فلاں شخص کو گرفتار کرو، آج مسلم لیگ نون کے فلاں شخص کو گرفتار کرو۔ یہ دیکھ لو، اتنے ظلم کے باوجود، اتنے جبر کے باوجود، پوری ریاست کو نواز شریف کے خلاف جھونکنے کے باوجود، کیا تم نواز شریف کی محبت لوگوں کے دل سے کم کر سکے؟ میرے بھائیوں، ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر مجھے جواب دو۔ تم نے نواز شریف پر جتنے بھی ظلم کیے، عوام کے دلوں میں نواز شریف کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی گئی، ہر ظلم کے ساتھ بڑھتی گئی، ہر جبر کے ساتھ بڑھتی گئی، ہر مقدمے کے ساتھ بڑھتی گئی، ہر جھوٹی سزا کے ساتھ بڑھتی گئی۔ اور آج دیکھو پلندری کے یہ مناظر، دیکھو سدنوتی کے یہ مناظر، کہ یہ محبت عوام سے، نواز شریف کی محبت پہلے عشق میں تبدیل ہوئی اور اب جنون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دیکھو، میں نواز شریف کے دشمنوں سے، نواز شریف کے مخالفوں سے، نواز شریف کے مخالفوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہاری سب تدبیریں بیکار ہو گئیں۔ آزاد کشمیر میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جلسوں کا انداز ہی بدل گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، حاضر ہوں گے بریک کے بعد نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے آج ہی نیوز۔